हेल्थ इज वेल्थ। अगर आप चाहते हैं कि मेरे सपने पूरे हों तो उसके लिए सुबह उठकर सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़नी है, बड़े बड़े युद्ध लड़ने हैं। तंदुरुस्त व्यक्ति ही बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ता है। तंदुरुस्त व्यक्ति के मन में ही स्वस्थ विचार आते हैं, उसी का इंटेंशन सही होता है, उसी की सोच बड़ी हो सकती है। जो पहले ही बीमार है बेचारा वो सही क्या सोचेगा? राइट, यस यस। इसलिए हेल्थ के बारे में ध्यान दीजिए। हेल्थ इज वेल्थ। दुनिया में जब एक व्यक्ति पैदा होता है, पढ़ाई करता है, नौकरी करता है, बिजनेस करता है, इसी शरीर से 40 साल तक काम लेता है। इसी शरीर से 40 साल तक काम लेता है। 40 साल के बाद कोई ना कोई बीमारी उसको घेर लेती है, कोई ना कोई बीमारी उसको पकड़ लेती है, और जितना पैसा उसने इस शरीर से मेहनत करके बनाया होता है वो सारा पैसा उस शरीर को ठीक करने में लगा देता है। जीरो था जब वो संसार में आया, और जब इस संसार से विदा हुआ तो भी जीरो होकर गया, क्योंकि कारण एक ही था कि उसने अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा। हेल्थ इज वेल्थ। दोस्तों, जो ऊपर एक लगा है ना, एक, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। ये एक कौन है? हम सब। अपने आप को एक गिनो कि मैं एक हूं। मेरा अच्छे घर में जन्म हुआ, ये मेरी उपलब्धि है। एक जीरो और लग गई तो ये एक कितने गुना हो गया? 10 गुना। मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं, एक जीरो और लग गई, 100 गुना हो गया। मैंने अच्छे स्कूल में पढ़ाई की, एक जीरो और लग गई, 1000 गुना हो गया। मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे, मेरा सर्कल बहुत अच्छा था स्कूली टाइम में, एक जीरो और लग गई, 10,000 हो गया। मुझे अच्छी जॉब मिल गई, ये पूरी आदमी की पूरी हिस्ट्री बता रहा हूं मैं। जॉब मिल गई, बॉस अच्छा मिल गया, सैलरी अच्छी है, एक जीरो और लगी, कितना हो गया? 1 लाख। अच्छा घर बन गया, अच्छी गाड़ी आ गई, एक जीरो और लग गई, 10 लाख। 2 बच्चे जो मनपसंद चाहिए थे वो भी मिल गए, एक जीरो और लग गई, कितना हो गया? 1 करोड़। दोस्त, अब देखिए, जैसे जैसे इस एक के साथ अचीवमेंट बढ़ती गई, इसकी गिनती बढ़ गई। अब दोस्त, इस एक को हटा दो तो क्या बचता है? जीरो। मतलब ये एक है तो इस जीरो की कीमत है, अगर ये एक नहीं है तो सब कुछ बेकार है। मनुष्य शरीर वो पेड़ है जिससे हम मनचाहे फल प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आजकल की इस भाग दौड़ में हमारा ध्यान फलों पर ज्यादा हो चुका है। हम पेड़ की परवाह नहीं करते। पेड़ की परवाह करो, फल बार बार मिलेंगे। यस। आपके बैंक खाते में कितने पैसे पड़े हैं ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप कितने फिट हैं। एक व्यक्ति था, पूरी जिंदगी मेहनत करके कौड़ी कौड़ी जोड़े, उसने कौड़ी कौड़ी बच्चों के लिए ये कर लूं, बच्चों के लिए जमीन ले लूं, बच्चों के लिए घर बना लूं, बच्चों के लिए ये कर लूं, खुद बेचारा भूखा रहता रहा, व्रत रखता रहा, पैसे जोड़ता रहा, जोड़ता रहा, जोड़ता रहा। उसके दोस्त बोलते भी थे कि बचा खुचा तो जंग लगेगा, खा लिया तो अंग लगेगा, लेकिन फिर भी वो नहीं सुनता था। दोस्त, हुआ क्या? जैसे जैसे बूढ़ा होते गया, दौलत तो बढ़ती गई, लेकिन शरीर में से शक्ति कम होती गई, और एक दिन मर गया। जब मर गया तो अंतिम स्नान करवाया गया। जब उसको जलाने के लिए शमशान घाट में लेकर गए, जब वो चिता पर पड़ा था, तो चिता पर पड़ने के बाद जब उसको आग लगाने लगे, तो जब उसके कपड़े उसके शरीर से अलग किए, तो किसी ने क्या बोला? बुजुर्ग ने, ओ रुको रुको, आग मत लगाओ, पहले रुको। क्या हुआ? बोले उसके ये जो कमर में छोटी सी तड़ागी होती है ना, तड़ागी बचपन में माँ बाप पहनाते हैं, क्या बोलते हैं आपके इधर? फूटा। वो चांदी की होती है, कुछ लोग सोने की पहनते हैं। उसने वो पहनी थी, तो उसने बोला अरे इसको तोड़ दो, इसका क्या काम है, इसको तोड़ दो। उसने तोड़ दिया तो एक बुजुर्ग बोल उठा, कहता कौड़ी कौड़ी जोड़ के जोड़े लाख करोड़, अंत मेरे कुछ नाल नहीं चलिया, नहीं लंगोटी तोड़। बंदे ने हमारे साथ जिंदगी की शुरुआत की, हमारी उम्र का है, हमको देखो हम फिट हैं क्योंकि हमने कमाया, तो बदले में शरीर का ध्यान भी रखा। लेकिन इसने
शरीर का ध्यान नहीं रखा, पैसे इकट्ठे करता रहा, बहुत इकट्ठी करता रहा, लेकिन आज वक्त ऐसा आ गया कि कोटि कोटि जोड़ के जोड़े लाख करोड़ की लाखों करोड़ों इसने जोड़ लिए, लेकिन अंत समय कोई नाव नहीं चल रहा, ले लंगोटी तोड़। कहता अब उस समय में जिनके लिए उसने धन कमाया था, उन्होंने वो लंगोटी जो कमर में पहन के रखी थी वो भी खींच के तोड़। क्योंकि अगर सेहत अच्छे और कामयाब होने के लिए अच्छे विचारों का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। Why people are crazy about network marketing? कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग के दीवाने क्यों हैं? Because this is the only industry where you can increase your time and duplicate people. यही एक ऐसी इंडस्ट्री है, अगर एक आदमी की महीने की 10,000 रुपया सैलरी है, उसको 20,000 चाहिए तो समय डबल देना पड़ेगा, उसको 40,000 चाहिए तो समय और डबल देना पड़ेगा। लेकिन जॉब के अंदर सिर्फ बॉस का टाइम इंक्रीज होता है, एम्प्लॉय का टाइम इंक्रीज नहीं होता। लेकिन ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जहां पे इंसान अपने समय को इंक्रीज करके, चाहे वो गांव का है चाहे शहर का है, कहीं का भी है, अपने समय को इंक्रीज करके करोड़ों रुपया अर्न कर सकता है। राइट? यस। यहां देखिए एक टमाटर बेचने वाला है, बेचारे ने पूरी जिंदगी एक धंधा चुना टमाटर बेचने का। पहले लारी पे लगाता था, फिर दुकान ले ली, क्योंकि अब शरीर जवाब दे चुका है तो घर के किनारे एक दुकान, घर के पास एक दुकान ले ली, वहां टमाटर बेच रहा है। लेकिन टमाटर बेच रहा है, पूरी जिंदगी टमाटर बेचे, अभी भी गुजारा नहीं चल रहा, धंधा सेम ही है। लेकिन एक व्यक्ति है रिलायंस फ्रेश, वो भी टमाटर बेच रहा है, लेकिन वहां पे उसने क्या किया, वो सिस्टम के साथ बेच रहा है। उसने समय को इंक्रीज कर दिया, उसने लोगों को डुप्लीकेट कर दिया। ये एक व्यक्ति रोज के 20 किलो टमाटर बेच के 5 रुपए कमाता है, इसने हजारों मॉल खोल दिए, सैकड़ों मॉल खोल दिए, और एक मॉल में 200 किलो टमाटर बेचता है, हजारों में लाखों के हिसाब से, लाखों किलो के हिसाब से टमाटर बेचता है। अगर 5 रुपया भी बचते हैं उसकी तरह, तो दोस्तों ये करोड़ों रुपया रोज के अर्न करता है। धंधा वही है, धंधा वही है, लेकिन ये अकेले कर रहा है और इसने अपना नेटवर्क बनाया, लोगों को डुप्लीकेट किया और करोड़ों रुपया अर्न कर दिए। घर बैठे होते हैं जब हम, तो हमारे बाल बढ़ते हैं, हमारे नाखून बढ़ते हैं, हमारे खर्चे बढ़ते हैं, लेकिन क्या आपकी इनकम बड़ी हो रही है? नहीं। दोस्तों, अगर घर बैठे बैठे इनकम को बड़ा करना है तो आपको नेटवर्क इंडस्ट्री में आना ही पड़ेगा। नेक्स्ट प्लीज। भाग्य डिसाइड नहीं करेगा कि हमारी जिंदगी कैसे निकलेगी, ये हमारी जिंदगी डिसाइड करेगी कि हमारी किस्मत कैसी होगी। भाग्य के भरोसे मत बैठिए, भाग्य डिसाइड नहीं करेगा। आपको अपनी कंपनी के ऊपर, अपनी अपलाइन के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर और अपने इस प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। हेलो, भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह शरीर को चलाने के लिए, या मैं ऐसे कह लूं, शरीर तब तक चलता है जब तक श्वास है, शरीर तब तक चलता है जब तक श्वास है, और बिजनेस तब तक चलता है जब तक विश्वास है। तो वो प्रोडक्ट बेचकर आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। जिन लोमड़ियों के हाथ में अंगूर नहीं लगते वो हमेशा यही कहती हैं अंगूर खट्टे हैं। कुछ लोग ऐसे नहीं है, जैसे मैंने बताया ना कि कुछ लोग टमाटर तो बेच रहे हैं लेकिन कहते कुछ नहीं बच रहा, कुछ नहीं बच रहा उनको। जिन लोमड़ियों के हाथ में अंगूर नहीं लगते लास्ट में क्या बोलती हैं, अंगूर खट्टे हैं। जो इस इंडस्ट्री में आके कामयाब नहीं होता, क्या कई बार क्या बोलते हैं, नहीं यार काम अच्छा नहीं है। भैया ये दुनिया का 8वां अजूबा है, इसने गांव वालों को अमीर बनाया है, शहर वालों की तो बात ही छोड़ दो। दोस्तों, कहते हैं तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो? तकदीर भी तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। सपने पूरे करने हैं, सपने पूरे करने हैं, सोच बड़ी करो, जैसे मैंने पहले बताया, सोच बड़ी करो, सेहत अच्छी रहनी चाहिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए। मैंने पहले भी बताया कि शरीर तब तक चलता है जब तक, रविंद्र जी एक बार वीडियो बनाना, जो लोग खुद पे भरोसा नहीं करते, लोग उन पर कभी भी भरोसा नहीं करते। शरीर तब तक चलता है जब तक श्वास चलता है, बिजनेस तब तक चलता है जब तक विश्वास चलता है। जो इंसान अंदर से मजबूत होता है, फिर हालात कैसे भी आए उसके कदम कभी नहीं लड़खड़ाते।
आपने देखा होगा जब गांव में जो मकान मजबूत होता है, जिसके ऊपर अच्छी तरह से इंजीनियरिंग की गई है, बड़े बड़े भूकंप आने के बावजूद भी वो मकान कभी नहीं गिरता। और ऐसे मकान के नीचे लोग अपने परिवार के साथ बिंदास रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इसके ऊपर अच्छी तरह से इंजीनियरिंग की गई है। समझ रहे ना बात को? क्योंकि वहां पर मजबूती लाई गई है। दोस्तों, ये जिंदगी की मकान है, इसके ऊपर अच्छी तरह से इंजीनियरिंग करो, अपने आप को मजबूत बनाओ, लोगों की बातों में मत जाइए। लोग तो भाई साहब रस्सी का सांप बना देते हैं। हाँ, किसी को कहो कि लड़का जवान हो गया है, इसके लिए लड़की ढूंढो, वो नहीं ढूंढेंगे। लेकिन अगर किसी को पता चल जाए कि इनके लड़के की एंगेजमेंट हुई है, तो वो ये ढूंढते हैं कि इनमें कोई फॉल्ट ढूंढो और इनका रिश्ता तोड़वाओ। होता है ना दोस्तों? अमेरिका के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि चांद पर जाना है। लोग कभी जाओगे, कभी नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। चांद पे जाना असंभव है। जब चारों तरफ एक ही आवाज आ रही थी, बोलिए ये असंभव है, बोलिए ये असंभव है, बोलते जाओ। बोलते जाइए, ये असंभव है, 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 लेकिन ये संभव है। दोस्तों, अमेरिका का बच्चा बच्चा कोना कोना से ये आवाज आ रही थी कि चांद पे जाना असंभव है, लेकिन कुछ चंद लोग थे, चंद साइंटिस्ट थे, जिन्होंने कहा यह संभव है। उन बातों को इग्नोर कर दिया गया, उस भीड़ को इग्नोर कर दिया गया जो ये कहती थी ये असंभव है, लेकिन उनकी सुनी गई जिन्होंने ये कहा था ये संभव है। और दोस्त, उन मुट्ठी भर लोगों की इस विश्वास के साथ, इसी धारणा के साथ जिन्होंने ये कहा था ये संभव है, उसके ऊपर विश्वास किया गया और उनकी वजह पे चांद पर पहुंचना संभव हो गया। फिर देखना एक दिन ऐसा आएगा, घड़ी दूसरे की होगी, लेकिन समय आपका होगा। आपका मुकाबला केवल आपसे ही है। जिस दिन आप अपने आप को बीते हुए काल से बेहतर पाओ, उस दिन समझ लेना आपकी बहुत बड़ी जीत हो चुकी है। हर दिन अपने आप को थोड़ा थोड़ा बदलिए। दोस्तों, भगवान हमको एक साल के अंदर 365 चाबियां देता है अपनी जिंदगी को सफल बनाने के लिए, अपनी जिंदगी में लगे हुए ताले को खोलने के लिए। मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, ये काम कठिन है, ये नहीं होगा, ऐसे कैसे होगा, ऐसे नहीं हो सकता, मेरे लिए टफ है, मैं गांव का हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरे को सपोर्ट नहीं करता, मुझसे नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे ताले लगे हुए। इन तालों के लिए 365 चाबियां, 365 दिन हमें रोज देता है भगवान। हर दिन अपने आप को कल से बेहतर पाइए, थोड़ा 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 चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, दिन के सामने कितना भी बड़ी फर्नीचर हो, वो एक ही दिन में नहीं खा लेती, वो थोड़ा थोड़ा एक कोने से स्टार्ट होती है और देखते ही देखते 4-6 महीने में इस कोने से स्टार्ट होती है और पूरे घर का फर्नीचर चट कर जाती है। थोड़े थोड़े की पावर को समझिए आप, थोड़े थोड़े में बहुत पावर है, थोड़े थोड़े की ताकत समझिए। जब कछुआ और खरगोश की रेस हुई थी तो दोस्तों चैलेंज एक्सेप्ट की थी कछुए ने। खरगोश तो स्पीड में भागा, लेकिन कछुए ने भी हार नहीं मानी। वो थोड़ा 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 चलता गया। जीत किसकी हुई? कछुए की। थोड़ा थोड़ा ही चलो, रोज एक प्लान, 2 प्लान, 3 प्लान, 4 प्लान, 5 प्लान, फिर होम मीटिंग, फिर वीकली मीटिंग, फिर बड़े सेमिनार, फिर मेगा इवेंट। भोपाल से, विदिशा से, गुना से, ग्वालियर से, झांसी से, बिहार से, पटना से, झारखंड से, पता चला पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस बढ़ा दिया। थोड़ा 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 थोड़ा। इंसान की मृत्यु जीवन में 2 वजह से होती है। जब वो बूढ़ा हो जाता है तब, और दूसरा जब वो अपने मन से हार जाता है कि मुझसे नहीं होगा। हेलो, एक चीज याद रखिए, आपको आज ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो इसलिए मिली है, भगवान ने आपको
यहां पर इस हॉल में इसलिए भेजा है कि तुमसे हो सकता है, भगवान का फैसला ये है। लेकिन अगर आप अपने मन से ही हार जाओ तो भगवान भी वहां क्या करेगा? आपको अब अपना मन बनाना पड़ेगा। कहते मन के हारे हार है, मन जीते जग जीत, यही मन मिलाए इस मिट्टी में और यही मन करे प्लीज। मन के हारे हार है, मन जीते जग जीत, यही मन मिलाए मंजिल से और यही मन करे प्लीज। खुद को कमजोर समझ के यूं ना काम ना कर, खुद को कमजोर समझ के यूं ना काम ना कर, जिल्लत भरी जिंदगी जीते जीते उम्र तमाम ना कर, अपनी ताकत से हवा का रूप बदलना है तुझे, आदमी होकर आदमी को बदनाम ना कर। आप यहां पे देख रहे हैं द माउंटेन मैन दशरथ मांझी। क्या था इस बंदे के पास? एक छीनी और हथौड़ी नहीं, छीनी और हथौड़ी तो सबके पास होती है, लेकिन बड़ी सोच, एक जिद द माउंटेन मैन मांझी जैसे लोगों के पास ही होती है। अमिताभ बच्चन जिसकी शुरुआती पिक्चरें फ्लॉप हुई लेकिन हिम्मत नहीं आई। सचिन तेंदुलकर जब पहली बार युद्ध के मैदान में गया, खेल के मैदान में गया, तो लोगों ने मजाक किया, सचिन तुम बच्चे हो, स्कूल में पढ़ने का टाइम है, वापिस जाओ, तुम्हारे हाथ में तख्ती अच्छी लगती है, नोटबुक अच्छी लगती है, ये बैग अच्छा नहीं लगती है। लेकिन दोस्त, इतना मजाक उड़ाने के बावजूद इस इंसान के पास अच्छे औजार नहीं थे, पर इसमें सबसे अच्छी क्वालिटी पता क्या थी? इसको अपने ऊपर हद से ज्यादा विश्वास था कि मैं एक दिन पहाड़ की ये जो हुंकार है इसको मिट्टी में मिला दूंगा। हुआ, लोगों ने समझाया, रिश्तेदारों ने समझाया, सरकार ने भी समझाया, मांझी क्या कर रहे हो, इतने बड़े पहाड़ को छीनी और हथौड़ी से तोड़ना मुश्किल है। कहता यस आई नो इट्स डिफिकल्ट। छीनी और हथौड़ी से पहाड़ का जो गुरूर है उसको चकना चूर करना मुश्किल है, लेकिन दशरथ मांझी के हौसलों को पराजित करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। इंसान के पास सिर्फ छीनी और हथौड़ी और पहाड़ को धराशायी कर दिया नहीं, अटूट विश्वास था कि एक दिन में यहां से रास्ता निकाल के रहूंगा। पहाड़ को रोज बोलता था, बहुत गुरूर है ना तुहार में, बहुत गुरूर है ना तुहार में, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कामयाबी मिली, पहाड़ को तोड़ने में 22 वर्ष लगा दिए। मैं तुम्हें ये कहता हूं, एक ही काम को करने में 22 साल लगा दिए। यहां तो साला 2 बार लव लेटर बाउंस हो जाता है, तीसरी के पीछे तू नहीं तो तेरी सहेली सही नहीं। चुनाव करो, चुनाव एक का। जिनकी भी मोहब्बत में भी किस्से बने हैं ना, तो एक के पीछे भाग के बने हैं, हजारों के पीछे नहीं। समझिए बात को। चुनाव किया, एक काम पकड़ लिया कि सारा कुछ भी हो जाए, यही करना है, यही मेरी जिंदगी का मकसद है। 22 साल लगा दिए, लगा रहा और कामयाब हुआ। अपन लोग तो क्या करते हैं, 5-6 महीने ब्रेड पकौड़ा बेच लिया, उसमें कामयाबी नहीं मिली, फिर समोसे बेच लिए, उसमें कामयाबी नहीं मिली, फिर बड़ा पाव बेच लिया, उसमें कामयाबी नहीं मिली, फिर छाते बेच लिए, उसमें कामयाबी नहीं मिली, फिर रेनकोट बेच लिया, उसमें कामयाबी नहीं मिली, तो कोई और धंधे में पड़ गए। नहीं, एक बार चुनाव कर लिया। आपने आज MYL का चुनाव कर लिया है तो दोस्तों लगे रहो। हो सकता है पहले 5 साल फ्लॉप जाएं, वैसे जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे शिगर हमारे स्टूडेंट हैं आप, जाएंगे नहीं। 5 साल में तो आदमी की जिंदगी अल्टी पल्टी कर देते हैं। जिस इंसान को हमारा सेक लग जाता है ना, वो पक जाता है, फिर भागने की युक्ति बनती है। खेल वही होता है जो हमारे रडार से दूर रहता है। देखना, वही मोबाइल की बैटरी हमेशा उतरने शुरू होती है, चाहे वो लाख का हो चाहे 10 लाख का हो, जो नेटवर्क से बाहर जाता है। Yes, sir. विश्वास रखिए, मैं करोड़पति बनने ही नहीं आया, करोड़पति बनाने आया हूं। एक काम और उसके पीछे जिंदगी लगा दी।
आज बंदा जिंदा नहीं है, आज इंसान शारीरिक तौर से मर चुका है, लेकिन कारनामे के तौर से जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक इसका नाम रहेगा। दोस्तों, एक मौका मुझे भी मिला गया जाने का। मैं टीएस दीवान, राहुल कुमार, गौरव, पंकज, हम सब एक गाड़ी में जा रहे थे सेमिनार लगाते हुए। वहां गए, राहुल, मैंने देखा क्या बात है यार। मैंने राहुल को कहा ये कौन सी जगह है? सर ये वही जगह है जहां छेनी और हथौड़ी से जीवन बदलने का किस्सा शुरू हुआ। ये माउंटेन मांझी, यस। जैसे हमने ये जगह क्रॉस करी, यहाँ पे ये जो लोग खड़े हैं यहाँ पे हमने भी फोटो खिंचवाई। जैसे नीचे उतरे तो इनकी एक समाधि बनी हुई है। दोस्तों, मेरी जेब में ऑटोमेटिक हाथ चला गया, मैंने भी पैसे निकाले और इनके आगे शीश झुकाया। मैं कहा प्रभु हम पे भी हाथ रखना, हमारा नाम संजय दीवान है, आपकी तरह मांझी नहीं है, लेकिन हम भी एक मिशन पे निकले हैं। लोग कहते हैं ये नहीं हो सकता, लेकिन हमने भी ठान के रखी है कि साला वही करना है जिसके बारे में लोग कहते हैं ये नहीं हो सकता। अमिताभ बच्चन की शुरुआत की काफी पिक्चरें फ्लॉप हुई, लेकिन उसके बावजूद भी वो इंडस्ट्री में टिका रहा। क्यों? क्योंकि उसको सबसे ज्यादा भरोसा था, अति विश्वास खुद के ऊपर। क्या आपको अपने पर भरोसा है? ये वो व्यक्ति हैं जिनका मैंने नाम लिया है, इनको अपने आप पर सबसे ज्यादा भरोसा था। ये भी एक आम शख्सियत थे, लेकिन बाद में ये व्यक्ति खास बन गए सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करने मात्र से। सफल और असफल इंसान के बीच का अगर कोई सबसे बड़ा फर्क है तो वह है भरोसे का। सफल इंसान को खुद पर भरोसा होता है और असफल इंसान किसी पर भरोसा नहीं करता, वह पूरी जिंदगी का आम जिंदगी जीकर चला जाता है। बात को समझ रहे हैं? खुद पर भरोसा करना सीखिए, दुनिया कुछ भी बोले। बहुत सारे लोग आपके सामने तांडव करके ये नहीं चलता, तो नहीं बनते, पैसे नहीं अपने कंपनी भाग जाती है, कर